राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RK आपका जो तृतीय योगात्मक आकलन होने वाला है क्लास 7th की हिंदी का पेपर जो होगा वो आपके 29 अप्रैल 2024 को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपका पेपर होगा और इसी दिन आपका गणित का पेपर भी है। तो ये तृतीय योगात्मक आकलन कक्षा 7 की हिंदी का पेपर है। इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे और गणित का और इंग्लिश का भी जो पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसको भी आप अच्छे से देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका पेपर हो जाए तो आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेजना 7568350069 पे और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। आपको इसकी पेपर की जो PDF वगैरह आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है क्लास 7th की हिंदी का। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया। इस वाक्य में संज्ञा शब्द को पहचान करनी है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है वो आपको पहचान करनी है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, दोष, इनके जो नाम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो गुण, दोष, अवस्था जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो बहुत तो कोई जो इसमें किसी का नाम, गुण, दोष नहीं है, महसूस भी नहीं है, जल्दी भी नहीं है, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? थकान करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके थकान। थकान इसमें क्या है? संज्ञा है। थकान क्या है? इसमें संज्ञा है। अगला प्रश्न आपका ये कि उचित सर्वनाम शब्द छांट कर वाक्य को पूरा कीजिए। राम से मिलने आया परंतु राम तो बाजार गया है। अपना राम से मिलने आया ये तो होगा नहीं। कौन राम से मिलने आया है? हम राम से मिलने आया है ये तो होगा नहीं। कोई राम से मिलने आया है, तो इसका उत्तर होगा आपके कोई राम से मिलने आया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द। तो आप किसमें क्या भरेंगे? कोई होगा, तो इसका उत्तर हम क्या भरेंगे? द भरेंगे। इनके जो उत्तर है आपको OCR पत्रक दिया जाएगा, उसमें आपको जैसे पहले में आपके ब सही है तो ब वाले में आपको उत्तर टिक करना है, दूसरे में द सही तो आपके द वाले के उत्तर टिक करना है। अलग से आपको आंसर शीट दी जाएगी। वैसे आपने पहला और दूसरा जो योगात्मक आकलन दिया होगा तो उसी के आधार पर ये तीसरा योगात्मक आकलन है और इसके भी आपके जो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है देखो सर्वनाम के भेद आपको अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए। सर्वनाम क्या होता है कि जो संज्ञा के बदले काम आते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियाँ और इमरतियाँ बना रहे हैं। दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियाँ इमरतियाँ बना रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द आपको बताना है। देखो वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में एक ही व्यक्ति होता है, एक ही चीज़ होती है। बहुवचन में एक से ज़्यादा होती हैं। तो इसमें आपको बताने कि इनमें से एक वाला कौन सा है। देखो दुकान, कई सारे हलवाई तो बहुत सारे हलवाई हो गए, जलेबियाँ ये तो बहुत सारी जलेबियाँ हो गई, इमरतियाँ इसमें भी बहुत सारी इमरतियाँ हो गई। तो हलवाई तो होगा नहीं, जलेबियाँ भी नहीं होगा, इमरतियाँ भी नहीं होगा, तो फिर क्या उत्तर हो जाएगा इसका? हलवाई हो जाएगा, सॉरी ये दुकान हो जाएगा। तो दुकान एक ही है, उसमें कई सारे हलवाई हैं जो कि इमरतियाँ और जलेबियाँ बना रहे हैं। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो क्या करेंगे इसमें? ये दुकान कर देंगे। अच्छा हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। आपको बताना है कि अपने संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं और कौन कौन से वचन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन गीत लिखता और गाता है, इसमें क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। बच्चा गर्म दूध पीता है, इसमें दूध की विशेषता है कि वो गर्म है, क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। और चित्रा एक लंबा निबंध लिख रही है, तो इसमें निबंध की विशेषता है कि वो लंबा है, बाकी इसमें क्रिया लिख रही की कोई विशेषता नहीं है। बालक सुबह सुबह कर रोता है, देखो इसमें ये जो क्रिया है रोना, इसकी विशेषता है कि वो किस प्रकार से रो रहा है? सुबह सुबह कर रो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सुबह सुबह कर रोता है, ये आपकी क्रिया विशेषण है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें ये जो धीरे धीरे है ना, ये इसे चलने की विशेषता है, ये क्रिया की विशेषता। तो ये जो धीरे धीरे है वो आपके क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसे सुबह सुबह कर रोता है, तो इसमें रोने की विशेषता है, वो सुबह सुबह कर रो रहा है। इस प्रकार से इसका जो उत्तर हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर स कर देंगे। ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से भविष्यकाल का वाक्य बताइए। भविष्यकाल का मतलब जो होता है वो आने वाला
जो होता है उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मुझे सब काम अकेले करना होगा, मैं सब काम अकेले ही करता हूँ। अकेले ही करता हूँ मतलब ये खुद अभी की बात हो रही है। मैंने सब काम अकेले ही कर लिया है, ये काम सब हो चुका है। मेरा सब काम हो गए हैं, ये भी काम हो चुका है। तो आने वाले समय की बात यानी कि भविष्यकाल में आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि मुझे सब काम अकेले करना होगा। ये होगा, होगी, ठीक है, ये जो होगा वो आपके भविष्यकाल का होगा। अगला प्रश्न है, सोमन अपनी लंबाई की वजह से भीड़ में अलग ही दिख रहा था। रेखांकित शब्द आपको बताना है कि ये भीड़ क्या है। तो भीड़ सर्वनाम है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है। देखो विशेषण तो होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, क्रिया होगी नहीं, तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। देखो भीड़ में बहुत सारे लोगों का समूह होता है, वो भीड़ इसकी जाति हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, जातिवाचक संज्ञा करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। घर के सभी कुशल हैं, सभी घर के कुशल हैं, घर पर कुशल सभी हैं, या घर पर सभी कुशल हैं। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य हैं वो आपको बताना है। तो घर पर सभी कुशल हैं, हम कहते हैं किसी को पूछते हैं कि घर पर सब कुशल मंगल है, तो वो वाला इसमें वाक्य है कि घर पर सभी कुशल हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने आपके लिए फल लाए। देखो उसने आपके लिए फल लाए, ये तो अटपटा लग रहा है आपके लिए। उसने आपके लिए फल लाया है, ये भी अटपटा है। वह आपके फल लाया है, या वह आपके लिए फल लाया है। तो सबसे अच्छा वाक्य इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वह आपके लिए फल लाया है। अच्छा, अपना जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, कमेंट करके बताना है आपको, अपना जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है। नेक्स्ट है 9 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर। एक पोस्टर दे रखा है, इस पोस्टर को पढ़ करके देना है। तो प्रश्न संख्या आपको 9 से 12 तक के उत्तर एक पोस्टर को पढ़ करके देना है। पोस्टर क्या है, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, टिंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहती हैं। इनमें से उसे महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है। तो ये दे रखा है और ये आपको उसमें कुछ नाम दे रखे हैं और इनमें से कौन सा जो बिक्री के लिए मिलने की संभावना नहीं है। तो इसमें आपके एक तो क्रिकेट, इसमें ये विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक वो है, वीडियो गेम है, और इसमें कॉमिक्स, ट्विंकल कॉमिक्स की श्रृंखला है। लेकिन इसमें आपके जो क्रिकेट बैट हैं वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें आपको शामिल नहीं मिलेगा। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, क्रिकेट बैट कर देंगे। नेक्स्ट है, महोत्सव को पीकॉक इंटरनेशनल नाम दिया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। इसका कारण है कि बच्चे मोर पर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर हम ऑप्शन नंबर 2 कर देंगे। पोस्टर के अनुसार एक बच्चे को सबसे अच्छा दोस्त होती हैं, तो किताबें जो होती हैं वो सबसे अच्छा दोस्त होती हैं। फिर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर इस टेबल को पढ़ करके देना है। उत्सव में सीता और उसकी सहेलियों ने कुछ खरीदारी की है, इनमें से किसे उनकी खरीद पर छूट मिलती है वो आपको बताना है। किताब का नाम है, किताब के दाम है और खरीदी हुई किताब के नाम है। ट्विंकल कॉमिक्स श्रृंखला, किताब का दाम 300 रुपये और ख़रीदार का नाम है सीता। वीडियो गेम्स 500 रुपये और अमीरा। फेलुदा की कहानियाँ 300 रुपये और सीता। और नव विज्ञान की कहानियाँ 450 रुपये और किरण। उनमें से किसे उनकी खरीद पर छूट मिली, इनमें से किसको खरीद की छूट मिली वो आपको बतानी है। तो इसमें सीता और किरण को छूट मिली, इसका उत्तर हम क्या करेंगे, सीता और किरण करेंगे। नेक्स्ट है, एक वो गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भारत का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के विषय में भी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित, पतित, जांच करके खोजा जा सकता है। कुक बुक इस उद्देश्य के लिए एक विशेष उपयोगी है। कुक बुक एक किताब है जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तकें, पाक दर्पणम जो पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती हैं। आज कुक बुक पारंपरिक मुद्रित
प्रारूपों में से पर्यवेक्षित हो गई हैं, जिनमें भोजन के बारे में जानकारी, व्रत चित्र, निर्देश शामिल हैं। और साथ ही सोशल मीडिया चैनल भी हैं, जहां पाक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं और मुंह में पानी लाने वाले व्यंजक बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रश्न ये कि कुक बुक किसी समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती है? तो वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि गद्यांश के अनुसार पाकशास्त्र की किताबें के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुक बुक से होने वाली कार्य को सरल और बेहतर बना दिया है। पाक दर्पणम ये पाठ्य पुस्तक में भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? यह पाक कला में ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। तो इसका उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। तो ये था आपके हिंदी का पेपर। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से तैयार करना है। आपके 30 प्रश्न बनेंगे। ये 15 प्रश्न थे, आपके 30 प्रश्न आएंगे। तो 30 प्रश्नों का भी एक पेपर मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, उसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, ताकि इसमें आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गणित का पेपर भी अपलोड है, आप उसको भी देख लेना। उसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। और इंग्लिश का पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके PDF के लिए हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और आपका भी पेपर हो जाए तो अपने व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर भेजना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।